Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग फिटनेस के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है विकी गोरक्ष जो एक फिटनेस गुरु है। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में एक गेम खेलेंगे मिथ एंड फैक्ट, तो अभी हम वो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोर स्वेट इक्वल्स टू बेटर वर्कआउट। मोर स्वेट इक्वल्स टू बेटर वर्कआउट, बेटर वर्कआउट। और वे मोस्ट व्हाट वेट मोर स्वेट, पसीना, हाँ, मोर स्वेट मतलब मोर वेट। अच्छा हाँ, स्वेट एंड इक्वल्स टू अ बेटर वर्कआउट। नहीं क्या है कि स्वेटिंग जो है आजकल क्या है, ये जो है ना, इसमें मीथ और ये नहीं, दोनों का अलग अलग रियलिटी है। हाँ। देखिए, जब हम एसी में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा अंदर का जो हीट मैनेजमेंट है वो बाहर का एटमॉस्फेयर करते हैं। इन स्पाइट ऑफ वी आर डूइंग लॉट ऑफ वेट्स, लॉट ऑफ एक्सरसाइज, उसका मैनेजमेंट करते हैं एसी। तो पर्सपिरेशन हमारा नहीं होता है। वेयर एज वी डू कार्डियो मतलब ट्रेडमिल कंटिन्यूस कर रहे हैं। साइकिलिंग। जब हमारी एक्टिविटी पहले 60 to 90 सेकंड में हमारी एक्टिविटी हो तो अनएरोबिक होती है, मिनिमम ऑक्सीजन यूज होता है। जब हमारी एक्टिविटी एरोबिक हो जाती है आफ्टर 1.5 मिनट 2 मिनट्स के बाद ऑक्सीजन आता है, मेटाबॉलिज्म अपना एनर्जी सोर्स। जब भी जो पर्सपिरेशन होता है, जो ऑक्सीजन और हमारे कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोजन ये साथ में मिलते हैं तो उसको H2O हो जाता है और वो पानी के वजह से बाहर निकलता है टू मैनेज अवर हीट इनसाइड। तो कभी गर्मी में ज़्यादा पसीना आता है, इसका ये नहीं है। तो ये मिथ या फैक्ट नहीं बोल सकते, बीच में ये हाँ सिचुएशन वेरी एज पर एटमॉस्फेयर परिस्थिति जो है। लिफ्टिंग वेट्स मेक यू बल्की। बल्कि ये देखो, बल्की ये वर्ड जो है, बल्की वर्ड फैटी ऑल्सो कैन ए बल्क, मसल बल्क एंड फैट बल्क। तो डेफिनेटली इफ यू हैंडल हेवियर वेट अपने जो मसल फाइबर है ये ब्रेक्स इनटू माइक्रो ट्रॉमा बोलते हैं उसको, डैमेज होते हैं। आफ्टर वी टेक प्रोटीन दे हील होते हैं। हील होना और अवर बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू ओवर कॉम्पेंसेट, मतलब जितना डैमेज है उससे ज़्यादा दे दो। जैसा हमारा किधर कट हो गया तो ऊपर से दिखता है, हमको ऊपर से आ जाता है। तो एज वी डू हेवी वेट, more muscle tissues are damaged to heal or recover after having a sufficient protein, they grow. It is called anomalism बोलते हैं। It grows. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मॉर्निंग वर्कआउट्स इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म। देखो क्या है कि हमारी लिवर जो है इन द मॉर्निंग स्टार्ट रिलीजिंग ग्लाइकोजन। ब्रेन को मालूम है कि हमारे मॉर्निंग में हम कुछ खाया नहीं, रात को खाया, वो सब डाइजेस्ट हुआ है, तो अभी एनर्जी, तो लिवर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दिस थिंग, रिलीजिंग ग्लाइकोजन। तो सुबह हम लोग एक से वॉक करेंगे तो अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह ही करना मांगता है, शाम को करना मांगता है, ऐसा कुछ नहीं। बॉडी को हम जो हैबिट लगाओगे बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे हम 12 बजे खाना खाते हैं रोज, तो 12 बजे आपको भूख लगती है, 10 बजे भूख नहीं लगती है, बराबर ना? वैसा हमारा बॉडी एडजस्ट करते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग ऐसा कुछ नहीं, जब भी टाइम मिलो। लेकिन जो खाना खाते हैं हम लोग, खाना खाते हैं, कितना खाना खाते हैं उसके 2-2.5 घंटे के बाद वी कैन डू एक्सरसाइज। अच्छा, वॉक भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि ये सुबह शाम ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बॉडी को आदत लगो। लेकिन ये जो मैं बताया, ग्लाइकोजन रिलीज करते हैं, तो वहाँ क्योंकि बाद में हम खाना खाते भी है, वो डाइजेस्ट होने के बाद तो ग्लाइकोजन मसल में भी रहता है। तो मसल में आने के बाद ही यूज होता है, लीवर से ज़्यादा एनर्जी नहीं होता है, इट गोज इनटू मसल्स। तो मॉर्निंग में करो, एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है।
ये ऐसा किसी के दिमाग में डालोगे सुबह ही चलना है तो लोग चलेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, एनी टाइम वी कैन वॉक बट नॉट आफ्टर हैविंग फूड। नहीं, लेकिन ये जो आपने जैसे कि बोला कि सुबह हो या शाम हो, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बोला कि वैसे अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो हैवी वेट्स और ये सब, तो आगे जाके इन फ्यूचर आपको बॉडी को प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल नहीं, टोटल क्रॉस। अच्छा मतलब ये मिथ है। और ये जो क्वेश्चन पूछा कि मॉर्निंग वर्कआउट इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म, तो ये बीच में हुआ, मतलब नो मिथ नो फैक्ट। नो, हाँ, यस। लॉन्गर वर्कआउट्स आर मोर मीनिंगफुल। लॉन्गर वर्कआउट आर मोर मीनिंगफुल, ज़्यादा देर वर्कआउट करने से वो ज़्यादा। नहीं, देखो क्या है, मैं किसी को भी पूछता हूँ, मेरा एक आदत है, कितना कोई ग्राउंड में वॉक करता होगा तो मैं पूछता हूँ कितना राउंड मारा, आधा घंटा किया। अच्छा, हाँ। आधा घंटे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितना किया। हाँ। तो ज़्यादा देर नहीं, क्वालिटी चाहिए। कितना क्वांटिटी तुमने किया, टाइम का क्वांटिटी नहीं। तो लॉन्गर टाइम और एक्चुअल एक्सरसाइज में बहुत फ़र्क है। मैं दिन भर आस्ते आस्ते चलूँगा 4 घंटा, तो मैं सबको नहीं बोल सकता मैं 4 घंटा चल के आए। हाँ। वही मैं आधा घंटे में भी चल सकता हूँ। तो क्वालिटी ऑफ वर्कआउट दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कितना लॉन्ग आवर्स किया वो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, बेसिकली क्वालिटी वर्कआउट होना चाहिए। तो ये मिथ बोल सकते हैं बेसिकली। हाँ, स्ट्रेचिंग हेल्प्स प्रिवेंट इंजुरीज। स्ट्रेचिंग हेल्प्स प्रिवेंट इंजुरीज। हाँ, इनडायरेक्टली बराबर है। जॉइंट्स जो है ना, जॉइंट्स फ्रीली ये करने के लिए हमको स्ट्रेचिंग, क्योंकि मसल्स आर अटैच टू जॉइंट्स, टू बोन टू बोन, इन बिटवीन देयर इज अ जॉइंट। तो अगर हम स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी, जब मैं बोला ना नीचे बैठो तो स्ट्रेचिंग हो गया, नीचे बैठो, स्क्वाटिंग में बैठो नीचे, कैसा भी वज्रासन में बैठो, ऐसे बैठो, सो जाओ, ये स्ट्रेचिंग नेचुरल हो गया। उसके लिए बाद में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नहीं करते इसलिए वो करना पड़ता है। अगर हमारे मसल फ्लेक्सिबल नहीं हो गए तो कभी भी ऐसी पोजीशन आएगी जंप मारने की, तो दे विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट विद दैट एक्टिविटी। मसल टियर हो सकते हैं, मोच वगैरह आ जाएगी मसल। तो जॉइंट भी स्ट्रांग रहते हैं और मसल भी फ्लेक्सिबल करने के लिए इंजरी, यस, एंटी इंजरी है। तो इसलिए पहले जो टॉयलेट्स थे बेसिकली वो नीचे वाले थे यार। टॉयलेट का जो सिटिंग था पहले के इंडियन उसके जैसा स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं। लोअर लिम्स के लिए उसके जैसा स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं। इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रेचिंग। हमारे डे टू डे एक्टिविटी में जो लगता है वो है वो। फिर पैर ऊपर करो, ये स्प्लिट करो, ये हमको करना पड़ता है। ये बैठो तो फंक्शनल स्ट्रेचिंग हो गया, समझे कि नहीं? तो बाद में इंजरी देखिए, लेडीज अभी बहुत से लेडीज नी रिप्लेसमेंट करती है, दैट इज इंजरी ना। इट इज कॉल्ड, तुम्हारा नी जो है वियर एंड टेयर। अगर वो नीचे बैठेंगी, उठेगी, नीचे करेंगी तो ये क्यों होगा? तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्कड आउट टुडे सो आई कैन ईट अनहेल्दी। मतलब आज मैंने वर्कआउट किया तो मैं वर्कआउट के बाद अनहेल्दी खा सकता हूँ। अनहेल्दी वर्ड ही आ गया ना। अनहेल्दी का मतलब अनहेल्दी, वो खाने का ही नहीं। वर्कआउट करो नहीं करो, अनहेल्दी आ गया ना। हाँ। तो अनहेल्दी इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मतलब बेसिकली हम लोग घर का खाना खा सकते हैं, बाहर का भी खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में। नहीं, बाहर के देखो, जिंदगी में तुम आया एज अ इंसान, तो मैं वड़ा नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी उसका मजा लेना ही चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। जो आदमी एक्सरसाइज करता है वो उसका कंट्रोल होता है, वो सोच के खाता है, समझे कि नहीं? तो सोच के खाने के लिए जो एक्सरसाइज करता है, जो हमारे शरीर के लिए मेहनत करता है, वो कोई भी आउटसाइड खाते टाइम सोचता ही है। अभी कोई वड़ा खा रहा है और हमको खाने का दिल हो गया, नहीं मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं नहीं खाऊँ। खाओ ना, एक्सरसाइज करो, खाओ। हाँ, लेकिन रेगुलर कोई ऐसा चीज़ रेगुलर नहीं करना। ये एक सिली क्वेश्चन है,
बेसिकली तो जब हम बात कर रहे थे तो एक क्वेश्चन है कि आपने जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया और अभी जो ये चीट डे आता है तो तब था या अभी अभी ये शुरू हुआ है? नहीं, अच्छा है ना चीट डे। चीट डे अच्छा है ना। देखिए कि व्हेन यू आर कंट्रोलिंग फुल वीक और फोर्टनाइट, यू आर कंट्रोलिंग योर डाइट, वन डे you can have a free will to have, yes, why not? तो आपके टाइम पे था ये? नहीं, ये सब नया है। चीट ये अब नया है। अच्छा। अभी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जो है, हाँ, ये बॉडी बिल्डर्स है, वो बॉडी बिल्डिंग के पहले पानी नहीं पीते हैं, नमक नहीं खाते हैं, जैसे ही कंपटीशन होने के बाद पानी पीते, जो खाता मिलता है वो खाते हैं, समझे कि नहीं? तो चीटिंग है ना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। अच्छा, मतलब मैं 8 दिन 10 दिन 15 दिन आई विल बी स्ट्रिक्ट, और एक दिन आई विल बी एट माई, जैसे हम वीकेंड एंजॉय करते हैं, जैसे पिकनिक में जाते हैं तो घर का भूल जाते हैं, तो ठीक है ना, लेकिन कंट्रोल, इसका मतलब उनका कंट्रोल है ना 8-10 दिन के लिए। तो ये अच्छा, और एक दिन के लिए उनको कोई स्पॉइल नहीं करता। जो खाते हैं वो सब बॉडी में फैट बन के वैसा नहीं होता है। तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कार्डियो मशीन्स जो होते हैं वो जो कैलोरीज दिखाते हैं वो क्या 100% एक्यूरेट होते हैं? वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि क्या है कि हम लोग जो डिजिटल, कौन सा वॉच है, डिजिटल, हाँ डिजिटल जो वॉच होता है, स्मार्ट वॉच बोलते हैं, तो उसमें से थोड़ा फर्क आता है। अभी वो सही है कि ये सही है नहीं, मुझे दोनों में मैं कंपेयर किया था, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस आता है। अच्छा, बहुत सा डिफरेंस आता है। अभी ये स्मार्ट वॉच करेक्ट है कि वो करेक्ट है, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन कोई उनका कुछ एडजस्टमेंट होगा। कोई एक मशीन 10-12 लाख में मिलता है तो उसका डेफिनेटली दे मस्ट हैव डन। और जो हार्ट रेट्स दिखाते हैं जब आप चलते हो, तो क्या वो एक बेल्ट के साइकिल पे दिखाते हैं या कुछ सेंसर्स वगैरह होते हैं? सेंसर में, क्योंकि हमारे पल्स रेट जो स्मार्ट वॉच है, यहाँ पल्स ये डिटेक्ट करते हैं। हाँ, तो ये पल्स से उसका सेंस आता है, सेंसर। और ट्रेडमिल में भी वैसे ही होता है? ट्रेडमिल में नहीं है, ट्रेडमिल में तो हाँ करेक्ट, वहाँ एक ये है, यू हैव टू होल्ड इट, वो सेंसर रहते हैं वहाँ, होल्ड होने के बाद वहाँ पल्स रेट आता है, चलते टाइम नहीं आता। व्हेन यू वांट टू चेक यू हैव टू होल्ड इट फॉर सम टाइम, तो वहाँ पल्स रेट आ जाता है, सेंसर में आता है। तो वो भी करेक्ट है, पल्स रेट इज करेक्ट, क्योंकि वो सेंसर में आता है, ये भी सेंसर में आता है, तो पल्स इज करेक्ट। मैंने चेक भी किया है, वो पल्स भी चेक किया और मैनुअल भी चेक किया है, तो एक्यूरेट। तो मतलब ये हम लोग अभी नहीं बोल सकते, वो कंपनी के ऊपर है बेसिकली। नहीं, लेकिन हियर एंड देयर, हाँ, आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि म्यूजिक कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वर्कआउट। व्हाट? म्यूजिक? डेफिनेटली। अच्छा, डेफिनेटली। आई फॉलो म्यूजिक। म्यूजिक की जो बीट्स होते हैं उसके ऊपर अगर उनको हम सुनेंगे और करेंगे तो वी फॉरगेट व्हाट यू आर डूइंग। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ऑलवेज म्यूजिक को कनेक्ट करता हूँ मेरे वर्कआउट के ऊपर। मेरा हर रिपीटेशन होता है म्यूजिक पे होता है। चलते टाइम भी मेरा स्टेप्स, ट्रेडमिल में मैं चलता हूँ तो मेरा म्यूजिक और उसका सिंक्रोनाइजेशन होता है, परफेक्ट है। म्यूजिक से कनेक्ट करना चाहिए, तो ये फैक्ट है बेसिकली। रेगुलर एक्सरसाइज कैन रिड्यूस फटीग, स्ट्रेस और ये सब कम हो सकता है। देखो, स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, एक फिजिकल और एक मेंटल। हाँ, तो अगर वो दिल से एक्सरसाइज करता है तो उसके ऊपर एक सेटिस्फेक्शन आता है कि मैं आज एक्सरसाइज किया, तो डेफिनेटली रिलीफ होता है, माइंड अच्छा हो जाता है। और जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो शायद, मेंटल स्ट्रेस इज योर पर्सनल। मेंटल स्ट्रेस कैसा होता है मैं बताता हूँ। हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमको तकलीफ देता है, वो हमको डराता है। तो अगर कॉन्शियस माइंड के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल होगा तो तुमको स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। हमारा कॉन्शियस माइंड ऑलवेज लुक एट कंफर्ट, नहीं जाने का, वहाँ जाने का, नहीं जाने का, ये हमको कॉन्शियस माइंड बोलता है। उसके ऊपर कंट्रोल रखो, नहीं हमको जाने के बाद कितना फ़ायदा वो सोचो। स्ट्रेस, कॉन्शियस माइंड हमको स्ट्रेस देता है। जैसे हमारा बच्चा लेट हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, ये तो नहीं हुआ होगा, ये हमारा कॉन्शियस माइंड हमको डराता है। उसके ऊपर कंट्रोल करो तो स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। अच्छा, ईटिंग बिफोर अ वर्कआउट में हेल्प विथ वेट लॉस।
नहीं, मिथ है ये। मिथ है। ऐसा ये कौन सा साइंस है मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। अच्छा, तो ये मतलब ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए बेसिकली। देखो, बिफोर यू ईट, समझो जो खाने वर्कआउट के पहले हमने कुछ खाया, बिटवीन एक्सरसाइज एंड योर हैविंग योर फूड मील, हाँ, तो उसका डाइजेशन होने के बाद इट वेंट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया, इट डाइवर्टेड इनटू योर डिफरेंट ऑर्गन्स, ये लीवर है, मसल है, तो वो अगर वही हमको फ्रेश खाना उधर मिलेगा तो पहला हमारा जो अंदर का खाना है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारे पास, वो कभी हम करेंगे। बराबर। तो अगर वेट लॉस करना है तो प्री वर्कआउट जो बोलते हैं एनर्जी थोड़ा लेने का, बिल्कुल थोड़ा। अच्छा, इट इज कॉल्ड प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब शुरू कर देने के लिए लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा स्कूप प्री वर्कआउट लेते हैं और वही वापरते हैं एनर्जी के लिए। तो हमारे पहले स्टोर में है वो ऐसा ही रहता है, हम लेके एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते जाते हैं। हाँ, तो उन्हें वही यूटिलाइज हो जाता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नया लिया है समझो, अपना ग्लूकोज, समझो ग्लूकॉन डी हम लोग ने लिया, कैफेन और एफेडेन जो है एनर्जी ड्रिंक हम लोग ले लिया, तो वर्कआउट के लिए इजी जो सोर्स है वो बॉडी इजी सोर्स लेते हैं, वो इजी सोर्स मिल जाता है और हमारा जो स्टोर सोर्स है वो ऐसा ही रहता है। इसलिए प्रीकर्सर करके थोड़ा लेने का जो हमको शुरू करके दे, उसके बाद में फिर हमारा बॉडी का फ्यूल जो है ग्लाइकोजन है जो ये है हेल्प करे। हाँ,